हमारे देश में शहरों का समन्वित विकास हो, इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में एक वो कंसेप्ट लेकर आए और वो कंसेप्ट था स्मार्ट सिटी का। और ये तय हुआ कि प्रथम चरण में हम 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश में लेंगे। उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश को 7 स्मार्ट सिटी 100 में से हम लोगों को मिली और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने 2016 में ही मध्य प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया। उसमें भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, सागर है, सतना है, जबलपुर है। इन शहरों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वीकृत किया और उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रत्येक स्मार्ट सिटी को प्रथम चरण में 1,000 करोड़ रुपए की राशि प्रत्येक स्मार्ट सिटी को देने का काम हुआ। दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में एक स्वच्छता अभियान चलाया और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाकर, कचरा बीनकर और जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनके पैर धोकर और देश में ये एक जन जागरण शुरू किया स्वच्छता को लेकर। और जन जागरण के अंतर्गत ये तय किया कि भारत सरकार इस बात का मूल्यांकन करेगी कि स्वच्छता मिशन में देश में किन शहरों में अच्छा काम हो रहा है और उन शहरों के मूल्यांकन की घोषणा हर वर्ष भारत सरकार करती है। उस अभियान के अंतर्गत हम सबके लिए गौरव का विषय है कि आज देश में अगर नंबर 1 कोई स्वच्छ शहर है तो वो हमारा इंदौर है। देश में नंबर 1 पिछले 5 सालों से है, उसके बाद सूरत है, फिर बाकी शहर है। पिछले 5 वर्षों से मध्य प्रदेश सरकार को इस बात का प्रमाण और सम्मानित करने का काम भारत सरकार कर रही है। दूसरा, स्वच्छता को लेकर एक अभियान शुरू हुआ और उस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हमारे सभी शहरों में हम लोगों ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मिशन शुरू किया और उसके लिए प्रथम चरण में मध्य प्रदेश की हमारी उस समय की सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की और सागर में भी एसटीपी स्वीकृत हुआ जिसका काम चल रहा है। स्वच्छता मिशन के अंतर्गत देश में जहां ये हुआ वहीं हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी स्वच्छता मिशन को लेकर कुछ चीजें हम लोगों ने तय की और हम लोगों ने ये तय किया कि भारत सरकार जो मूल्यांकन कराती है वो पूरे देश का कराती है, हम मध्य प्रदेश का मूल्यांकन कराएंगे। और
और मध्य प्रदेश सरकार अलग से करेगी, भारत सरकार अलग से करती देश भर में। और हम लोगों ने ये तय किया कि स्वच्छता में, और दूसरा हम लोगों ने ये तय किया कि जो स्वच्छता में प्रतिष्ठान है शहर के अंदर, हमारी होटलें हैं, बाकी जो प्रतिष्ठान है, वो स्वच्छता में कैसे है, इसका हर शहर का हम लोगों ने सर्वे किया और सर्वे करके पुरस्कृत करने का काम किया। और जब पूरे मध्य प्रदेश का हम लोगों ने स्वच्छता में सर्वे कराया तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पूरे मध्य प्रदेश में स्वच्छता के मामले में सागर तीसरे नंबर पर था पूरे मध्य प्रदेश में। और प्रतिष्ठानों की स्वच्छता की दृष्टि से हर जिले का, हर उसका हम लोगों ने, शहर का, नगरीय निकाय का हम लोगों ने किया था। तो हर नगरीय निकाय में एक स्वच्छता को लेकर जो काम हुआ वो हम लोगों ने किया था। दूसरा, एक बड़ी समस्या होती थी कि हमारे यहाँ नगर निगमों में जो कचरा निकलता था, वो नगर निगमों का कचरा जो है वो पूरे पहाड़ बन गए थे। जहां हमारा ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित है, वहां पर नगर निगम के कचरे के डंपिंग प्लांट था, डंपिंग होती थी। और एक हफसिली गांव में, उस हफसिली गांव में भी पूरा कचरा आज पहाड़ जैसा पूरा वहां हो गया। तो वहां के जो रहवासी थे उनका जीना मुश्किल हो गया था और पूरे शहर से कचरे की गाड़ियां खुली घूमती थी। इसके लिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश में, हमारी सरकार ने ये तय किया कि हम पूरे प्रदेश में कचरा निष्पादन के प्लांट लगाएंगे और कचरा निष्पादन के प्लांट लगाकर जो कचरा है उससे खाद बनाने का काम हम लोग करेंगे। और उसमें भी सागर का चयन हुआ और उसके अंतर्गत सागर में जो हमारा कचरा प्रबंधन का जो हम लोगों ने प्लांट लगाया, ये 350 मीट्रिक टन क्षमता का कचरा निष्पादन प्लांट सागर में लगा है। इसकी लागत 70.54 करोड़ है और इसको एक निजी संस्था संचालित करने का काम करती है। हमने सांसद जी, विधायक जी, हम लोगों ने इसका लोकार्पण भी किया था मंत्री बनने के बाद। और आज सागर में कचरे का निष्पादन पूरी तरह से हो रहा है और जो कचरे के ढेर थे वो सब खत्म हो रहे हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट नगर की जगह भी खाली हो रही है और हफसिली का भी कचरा हटाने का काम चल रहा है। तो आने वाले समय में ये दोनों जगह समाप्त हो जाएंगी और जो खाद बन रही है वो खाद भी लोगों के जीवन के काम में आ रही है। दूसरा, हम लोगों ने हमारे शहरों में स्वच्छता हो, इसके लिए हम लोगों ने स्वीपिंग मशीन, हम हर नगर निगम को स्वीपिंग मशीन दे रहे हैं। ये जो स्वीपिंग मशीन होती है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के बीच में आती है और इस स्वीपिंग मशीन के माध्यम से हमारी सारी सड़कों की सफाई होती है। और उसमें दोनों सिस्टम होते हैं। स्वीपिंग मशीन जो होती है उसमें दोनों सिस्टम होते हैं। एक तो वो पूरा कचरा खींच लेती है और एक सिस्टम उसमें पॉलीथीन का होता है। तो जो पॉलीथीन नालियों के अंदर होती है वो पूरी पॉलीथीन वो खींचने का काम करती है। सागर में शायद आ गई है स्वीपिंग मशीन, अभी आ गई है। सागर में स्वीपिंग मशीन आ गई। तो जो उससे भी शहर की हमारी सड़कें हैं, देखिए आजकल
हम सब जानते हैं कि जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, सफाई मित्र हैं हमारे, वो भी मानव है। और अब हम सबको ऐसी तकनीक पर जाना चाहिए जिसके माध्यम से कम हमारे और सारी मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं। अभी भोपाल में हमने काफ़ी लोगों को मशीनें दी। अभी पिछले ही 10-15 दिन पहले, चुनाव के पहले, सागर में एक साथ कितनी फाइल लारी अपन बाइक थी, फाइल लारी थी, बाइक थी। तो हम लोग स्वच्छता कर्मी को सब्सिडी पे मात्र 4% के ब्याज पे, जो हमारे सेप्टिक टैंक हैं अगर चोक हो जाते हैं तो अभी हमें नगर निगम से सफाई कराना पड़ती थी। अब ये काम हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है। नगर निगम ने इसका कीमत तय कर दी। ऐसा नहीं कि आपसे कुछ भी मनमाना ले लें। नगर निगम ने इसकी कीमत कर दी। आप उतना पेमेंट नगर निगम में जमा करो तो वो जो रजिस्टर्ड जो सफाई कर्मी है वो जाके आपके सीवर, जो आपका सेप्टिक टैंक है, उस सेप्टिक टैंक की सफाई उससे हो जाएगी। तो लोगों को सुविधा भी हो जाएगी, हमारे सफाई कर्मियों को रोजगार भी मिल जाएगा, हाथ से कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो वो टेक्नोलॉजी भी पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग लागू करने का काम कर रहे हैं। नगरीय विकास मंत्री बनने के बाद हमने कोशिशें की कि हमारे सभी नगरीय क्षेत्रों में हमारी सारी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन हो जाए। चाहे वो नक्शा पास करने का मामला हो, उसकी समय सीमा भी हम लोगों ने तय की और धीरे धीरे सारा सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है। देखिए, अगर सिस्टम को पारदर्शी बनाना है तो हमें टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को रोकने का एक ही तरीका है, वो टेक्नोलॉजी को आज के समय में आप उपयोग करो तो अपने आप भ्रष्टाचार उससे कंट्रोल होता है। और इसलिए वो टेक्नोलॉजी हम लोग लगभग सभी नगर निगमों में शुरू कर चुके हैं और 15 दिन की उसमें बाध्यता है कि 15 दिन के अंदर आपको नक्शा पास करना ही है। दूसरी, हमारे शहर में, हर शहर में एक समस्या है और वो समस्या है अवैध कॉलोनियों की। लोग प्लाटिंग कर देते हैं, प्लाटिंग करके प्लाट बेच देते हैं। अधिकतम होगा तो रोड बना देते हैं, पर बाकी कोई व्यवस्था नहीं होती और लोग प्लाट ले लेते हैं और फिर बाद में सरकार से कहते हैं हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, हमारे यहाँ सफाई नहीं हो रही, हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा। और तीसरा जो नुकसान होता है कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड अगर कॉलोनी नहीं है तो आपको किसी बैंक से लोन प्लाट पर नहीं मिल सकता और इसलिए लोगों ने प्लाट ले लिए पर उनको लोन नहीं मिल पा रहा। इसलिए हमने तय किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया, प्रदेश में हम लोगों ने 7,600 अवैध कॉलोनियों को हम लोगों ने वैध करने का निर्णय लिया और आज वो सारी कॉलोनियां हम लोगों ने वैध कर दी। अब वैध करने से फायदा ये होगा कि एक तो आपके प्लाट पे लोन मिल जाएगा, दूसरा पानी, सफाई, बाकी पार्क वगैरह की व्यवस्था ये नगर निगम की तरफ से हो जाएगी। उसमें हम लोगों ने प्रावधान ये किया है कि जो कॉलोनाइजर है, जिसने अवैध कॉलोनी बनाई है, उसको ठीक करने में जितना खर्चा आएगा वो पैसा हम उस कॉलोनाइजर से वसूल करेंगे।
उसको वो पैसा देना पड़ेगा, और अगर नहीं देता है तो हम लोगों ने 7 साल तक की सजा का प्रावधान एक्ट के अंदर किया है। ये एक्ट अभी पिछले दिनों हमने विधानसभा से पारित किया है। दूसरा, हमारे शहरों के अंदर अब किसी का मकान बना है, अब मकान पे मान लो हमने ऊपर एक छत बना ली, छत के ऊपर कमरा बना लिया, या मान लो हमारी जगह है और उसमें हमने गैरेज बना ली, तो नगर निगम वाले आ जाते हैं कि आपने नक्शे से ज्यादा बना लिया या ज्यादा निर्माण आपने कर लिया। और इसलिए हम लोगों ने तय किया है, दुकानदारों को बहुत दिक्कत होती है, हम लोगों ने पहले 10% कंपाउंडिंग थी, अब 30% कंपाउंडिंग कर दी। अगर 30% आपने कोई निर्माण किया है अपनी जगह के अंदर, खुद की जगह में अतिरिक्त निर्माण किया है नक्शे के अलावा, तो आप उसकी कंपाउंडिंग राशि जमा करके उसको आप वैध कर सकते हो, वो वैध हो सकती है। ये व्यवस्था हम लोगों ने की। जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कई बार शिकायतें आती थी, और इसलिए अब हम लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट गाइडलाइन से जोड़ दिया। अब गवर्नमेंट गाइडलाइन में जो प्रॉपर्टी टैक्स होगा उसके आधार पे ही आपको प्रॉपर्टी का टैक्स लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा।